एलआईसी बीमा सखी योजना में अभी तक 50,000 से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 27,000 से भी ज़्यादा महिलाएं एलआईसी बीमा सखी बन चुकी हैं। 14,000 से ज़्यादा महिलाएं इस समय एलआईसी बीमा सखी बनकर अलग अलग एलआईसी बीमा योजनाओं के बारे में लोगों को बता रही हैं और अलग अलग तरह की बीमा योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही हैं। अगर आपने अभी एलआईसी बीमा सखी बनने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कैसे एलआईसी बीमा सखी बन सकती हैं और कहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकती हैं। अगर आप 10th पास हैं, आपकी आयु 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में है तो आप एलआईसी बीमा सखी बन सकती हैं। और अगर अभी तक आपने एलआईसी बीमा सखी का ऑनलाइन एग्जाम पास नहीं किया है तो एलआईसी IC38 एग्जाम को पास करने के बाद ही आप बीमा सखी बन पाएंगी। तो IC38 एग्जाम की फुल डिटेल के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो चेक कर सकती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एलआईसी बीमा सखी बनने के बाद आपको 7,000 रुपये मासिक प्रथम वर्ष में, 6,000 रुपये मासिक दूसरे वर्ष में और 5,000 रुपये मासिक तीसरे वर्ष में कमीशन मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या आपको हर महीने ये फिक्स्ड स्टाइपेंड यानी 7,000 रुपये हर महीने मासिक प्रथम वर्ष में आपको मिलेगा या फिर नहीं। अगर आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे तभी आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आपने कुछ एक बीमा पॉलिसीज की हैं लेकिन अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, ऐसी स्थिति में आपको मंथली स्टाइपेंड यानी मंथली 7,000 तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने बीमा पॉलिसी की है उसके लिए आपको कमीशन जरूर मिलेगा। अब एलआईसी बीमा सखी योजना में टारगेट क्या है, इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मान लिया आपने शुरू के 2 महीने में काम आपसे नहीं हुआ, आप न्यू एजेंट है और आपसे आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन 3rd मंथ में आपने अच्छी बीमा पॉलिसीज कर दी, आपने 4-5 बीमा पॉलिसीज कर दी और आपने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके 1st मंथ और 2nd मंथ की सैलरी इकट्ठे 3rd मंथ में मिल जाएगी। यानी अगर आप रेगुलर काम करेंगे तो आपको स्टाइपेंड सैलरी रेगुलर मिलती रहेगी, लेकिन अगर आपसे बीच में कम काम हुआ तो ऐसी स्थिति में उस महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आपने आगे चलकर 2-3 महीनों में अच्छा काम कर दिया तो ऐसी स्थिति में पिछले महीनों की सैलरी भी आपको नेक्स्ट मंथ में इकट्ठी मिल जाएगी। बात करते हैं कि एलआईसी अपने एजेंट्स को कितना कमीशन देता है। तो अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग कमीशन रहेगा। यहाँ पर आपको 2% से लेकर 35% तक कमीशन एलआईसी की ओर से अलग अलग बीमा पॉलिसीज के ऊपर दिया जाता है। बात आती है कि क्या आपको 3 वर्षों के बाद भी सैलरी मिलेगी, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि 3 वर्ष पूरा होने के पश्चात आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन एलआईसी अपनी बीमा पॉलिसीज के ऊपर अपने एजेंट्स को इतना अच्छा कमीशन देती है कि अगर आप एक अच्छे एलआईसी एजेंट हैं तो यहाँ पर आपको विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ साथ बहुत अच्छा कमीशन मिलता रहेगा। आप मंथली ईयरली अच्छी इनकम जनरेट करते रहेंगे, यानी सैलरी न मिलने के बाद भी रेगुलर तौर पर बीमा करते रहते हुए भी आप लोग अच्छा कमीशन अर्न कर पाएंगे, महीने की अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको 35% कमीशन मिल रहा है और एक महीने में आपने 1 लाख से ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसीज को किया है, 1 लाख रुपए लोग अलग अलग पॉलिसीज में प्रीमियम के थ्रू भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 35,000 रुपए का कमीशन आएगा। अगर किसी बीमा सखी को सरकारी नौकरी लग जाए तो क्या ऐसी स्थिति में उसे सैलरी वापस देनी होगी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप बीमा सखी के तौर पर कार्य कर रहे हैं आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और आपको कमीशन भी मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है ऐसी स्थिति में आपको एक एप्लीकेशन देना होगा। एलआईसी ऑफिस में जाकर आप एक एप्लीकेशन दे सकती हैं जिसमें आप मेंशन कर सकती हैं कि आप एलआईसी बीमा सखी से रिजाइन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप आगे एलआईसी एजेंट के तौर पर काम नहीं कर पाएंगी और अभी तक आपने जो पैसा कमाया है वो आपके पास ही रहेगा। एलआईसी की ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी बेचने के लिए टिप्स देखिए, आप लोग प्रेजेंटेबल बने, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी की नॉलेज रखें और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल आप अलग अलग लोगों को अलग अलग पॉलिसी के बारे में बताएं। और एलआईसी का एग्जाम पास करने के बाद आप कैसे डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में लोगों को बता सकती हैं, इसके बारे में आपने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो ये वाला वीडियो आप हमारा ज़रूर चेक करें अगर आप भी एक सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट बनना चाहती हैं। बीमा सखी योजनाओं के बारे में अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।